हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स। दोस्तों, 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच में जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ओम प्रकाश जी ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। याद रखिएगा, ये उत्पल कुमार सिंह का स्थान लेंगे। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? इसका सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता की चयन समिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। हामिद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आइवरी कोस्ट, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको। याद रखिएगा दोस्तों, आइवरी कोस्ट, इसकी राजधानी है यामोसुक्रो। दोबारा रिपीट करता हूं, यामोसुक्रो। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। दोस्तों, यह अभियान कोविड-19 महामारी के कारण संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ताइवान, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम है ली तेंग हुई और अब इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, याद रखिएगा। इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है शिव प्रताप शुक्ला, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ला, याद रखिएगा, ये बीजेपी सांसद हैं। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रूस ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आशीष भाटिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आशीष भाटिया ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कविता देवी ये एक कबड्डी खिलाड़ी हैं और बबीता फोगाट ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। दोनों को ही हरियाणा राज्य सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया है। किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक mPay.me लॉन्च किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों मूवी क्विक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में डिजिटल वॉलेट कंपनी मूवी क्विक ने mpay.me नाम की एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है दोस्तों, जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने व प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। याद रखिएगा मूवी क्विक, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों हार्दिक सतीश चंद्र साहा यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, हार्दिक 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पदभार पर थे और इन्हें अब प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अनिल मुरली ये एक अभिनेता थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ये एक मलयालम अभिनेता थे। पद्मश्री से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लोक संगीतकार यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल के लोक संगीतकार थे दोस्तों। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अब इनका निधन हो गया है। घरेलू क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों रजत भाटिया यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रजत भाटिया ये 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की खिताब जीतने वाली आईपीएल टीम के हिस्सा थे और अब इन्होंने घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह सामने आया है कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और इन्हें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, अपने ग्राहकों में आशा एवं विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर एवं भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान को, जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद को शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2003 में, मुख्यालय मुंबई और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं, वे किस देश की हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, रोबिना एसटी ये 99 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की? 99 वर्ष की। किस कंपनी ने कैतान पटेल को अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एचपी यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, एचपी ये एक कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स की कंपनी है और अब इस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं कैतान पटेल। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पेड़ लगाए हैं दोस्तों। 1 घंटे में 240 स्थानों पर एक साथ 25 करोड़ पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और अब इसी को उड़ीसा राज्य सरकार ने ऑनलाइन देने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना?
इसका सही आंसर है दोस्तों यूएई यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इस संयंत्र को अबू धाबी में लगाया गया है। याद रखिएगा, इसकी क्षमता है 5.6 गीगावाट। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मैथ्यू मैकोनागी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ग्रीन लाइट्स मैथ्यू मैकोनागी की इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है वी.आर. चौधरी यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं बी.आर. चौधरी। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों 3 यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को 3 मिलियन यूएस डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। दोस्तों बात करते हैं एडीबी की, तो इसकी स्थापना की गई 1966 में। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियों को देहरादून से जोड़ने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसके लिए पवन हंस लिमिटेड के हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम है आश्रय विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पुणे विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन डी। कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों वरुण श्रीधर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वरुण श्रीधर इन्होंने प्रवीण जाधव का स्थान लिया है। सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडीकूट नामक रोबोट कहां तैनात किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, गुवाहाटी नगर निगम ने सीवर लाइन की सफाई के लिए बैंडीकूट नाम का एक रोबोट तैनात किया है। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय एक्सा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा एवं वित्तीय सुरक्षा के बारे में है ये बहुत जरूरी अभियान, और इसे शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2020 भी जारी की गई। याद रखिएगा दोस्तों, अब तक जो एमएचआरडी मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब इन्हें शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस यानी कि ऑप्शन बी। आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एसबीआई कार्ड यानी कि ऑप्शन ए। किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, और इन्होंने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में अब विश्व के बाघों की आबादी का लगभग 70% हमारे देश भारत में है। किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों जेमी वर्डी यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, लखनऊ के चौक चौराहे का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अब इसे लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों लालजी टंडन ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया है। किसने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों विरल आचार्य। याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य। किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है आदित्य, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य और इसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुआना, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली को अभी हाल ही में गुआना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बात करते हैं दोस्तों गुआना की, तो इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की मुद्रा है ग्वाइनिज डॉलर। पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नीतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक बुक को लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके राइटर हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये आदित्यपुरी की जगह लेंगे। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई। किस देश के फुटबॉलर वेनेडिक्ट होवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वेनेडिक्ट होवेडेस ये 2014 की विश्व कप विजेता जर्मनी टीम का हिस्सा थे। किस देश ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अपने देश भारत ने महिलाओं की स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत ने यानी कि भारतीय टीम की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन पूरी ना होने के कारण ऐसा फैसला लिया गया। किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों जयदीप भटनागर, यानी कि ऑप्शन सी। गुआना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति कवर कराए हैं और अब हैं गुआना के नए प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्क फिलिप्स, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, गुआना के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने शपथ ली है। दोस्तों ये गुआना के रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं। जुलाई 2020 में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इब्राहिम अलकाजी ये एक अभिनेता थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक थे। पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों निरुपमा यादव, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, विशेष कोड टू विन को लिखा है निरुपमा यादव ने। दोस्तों निरुपमा यादव ये स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं। शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है और ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किसने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर है दोस्तों किरण रिजिजू, यानी कि ऑप्शन सी।
तो याद रखिएगा किरण रिजिजू, ये हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये विशेष तौर पर यानी कि स्पेशली गोलकीपर थे। किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA को लॉन्च किया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।